एक ये कि एक दिन में आप क्या क्या कितना कितना पढ़ लें, और एक ये कि ओवरऑल आज 12 नवंबर है ना, तो 13 नवंबर से लेकर 2 जून तक का शेड्यूल क्या होगा। शेड्यूल एक व्यक्ति सबके लिए बनाए, ये तो हास्यास्पद बात है। वैसे तो हर व्यक्ति अपना शेड्यूल खुद ही बनाएगा। एक बेसिक आइडिया हम डिस्कस कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज करना है अपने हिसाब से। बेसिक बात जो है, डेली शेड्यूल में 3 कंपोनेंट्स का ध्यान रखिए। पहला कंपोनेंट है कि करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और मेरा ख्याल है करंट अफेयर्स के लिए आप दिन में करीब 1.5 से 2 घंटे का समय रखिए। इसमें मैगजीन भी कवर हो जाएगी, वेबसाइट भी कवर हो जाएगी। मैगजीन में करंट अफेयर के 60 तो पेज होते हैं महीने भर में, और 60 पेज पढ़ने के लिए अगर आप ठीक स्पीड से पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से 2 घंटे में 6 पेज तो ही जाते होंगे आराम से। मतलब आराम से पढ़ने की बात अगर करें तो 10 दिन में खत्म हो जाएगी मैगजीन। 2 घंटे में कितने खत्म होते हैं पेज आपके? 6 नहीं हो पाते। 6 तो बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, आराम से बता रहा हूँ। 6 तो कुछ बात ही नहीं, उसमें तो ज्यादा ही पढ़ते होंगे। मैं तो बहुत अच्छे से अंडरलाइन करके साथ में नोट्स लिखते हुए उसकी बात कर रहा हूँ कि 6 पेज कर लेते होंगे आप। कुछ लोग 8 भी करते होंगे, 10 भी करते होंगे, कुछ तो 60 भी कर लेते होंगे। बस उनसे कुछ पूछिए मत बाद में क्या क्या पढ़ा है, तो ऐसे तो कर ही लेते होंगे। मैं कह रहा हूँ गहराई से पढ़ने में आपको शायद 2 घंटे में 6-8 पेज कवर होते होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि इसमें फैक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं ना उन पेजेस में। जिन पृष्ठों पर तथ्य बहुत ज्यादा होते हैं, उन पृष्ठों को पढ़ने की स्पीड स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। वो उपन्यास नहीं कि आप 1 घंटे में 20 पेज पढ़ेंगे। किसी नॉवल को पढ़ते हो अगर आप 1 घंटे में 20-25 पेज पढ़ रहे हैं तो इस समय आप ठीक स्पीड पे हैं। लेकिन करंट अफेयर्स के अगर आप 20-25 पेज 1 घंटे में पढ़ रहे हैं तो इस समय चिंता की बात है ना। 2 घंटे में 6-7-8 पेज ठीक स्पीड है करंट अफेयर्स के मामले में। तो आप ये कर सकते हैं कि मैगजीन में रोज 1 घंटा लगाएं, क्योंकि 1 घंटा लगाएंगे तो भी आप 20-22 दिन में कवर कर लेंगे उसको। और 1 घंटा वेबसाइट पे लगाएं प्रतिदिन, और ये 2 घंटे अलग से रखिए, मिक्स मत कीजिए। जैसे आप तय कर ले अपना शेड्यूल, जो भी आपका दिन भर का शेड्यूल है। अगर आप रात को देर तक पढ़ते हैं या जल्दी सोते हैं, जैसा भी शेड्यूल आपका है, जैसे आप तय कर ले कि भाई डिनर के बाद के 2 घंटे ये, उसके बाद सो जाए, या सुबह उठते सबसे पहले 2 घंटे ये, वो अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि आपकी जो नेचर है उससे कंप्रोमाइज मत कीजिए। अगर आपको रात को देर तक पढ़ना अच्छा लगता है तो वैसे ही पढ़िए। किसी के कई बेवकूफ कहेंगे सुबह उठना चाहिए, इससे ऊर्जा बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, सब बेकार की बातें। बढ़ा लीजिएगा, बाद में बढ़ा लीजिएगा आराम से, है ना। अभी तो पहले अपनी नेचर के हिसाब से पढ़िए। अगर आप निशाचर प्रकृति के निशाचर रहिए, रात भर पढ़िए, कोई तनाव की बात नहीं है। और यदि मुर्गा प्रकृति के तो सुबह सुबह उठिए और सुबह सुबह पढ़िए। जो भी आपकी नेचर है उस नेचर के अनुसार पढ़िए। एक ही दिक्कत आती है जो निशाचर लोग हैं, उनको दिक्कत है कि जिस दिन एग्जाम है उस दिन वो सुबह उठ नहीं पाते। उनको तनाव रहता है कि सोए कैसे। आदत है 4 बजे सोने की, उस दिन 12 बजे लेट जाते हैं, नींद नहीं आती है। ये दिक्कत आती है। इसके 2 समाधान है। या तो आप 10-12 दिन पहले से थोड़ा शेड्यूल चेंज करना शुरू कर दें, ये हो नहीं पाता प्रैक्टिकली। दूसरा समाधान है, ऐसी चिंता ना करें और प्रीलिम से 3-4 दिन पहले से नींद थोड़ी बढ़ा लें। 4 बजे सोएं, 12 बजे उठिए, 8 घंटा सो के उठिए। इससे क्या होगा कि एक दिन नहीं सो पाने से असर नहीं पड़ेगा। मैं ठीक प्रीलिम से बात कर रहा हूँ। 3 जून को एग्जाम है, 2 जून को रात को नींद नहीं आती, तनाव मत लीजिए, इससे कुछ नहीं होने वाला। हमारा माइंड इतना मजबूत है कि वो एक दिन बहुत कम नींद के साथ काम चला सकता है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, उससे पहले 3-4-5 दिन आपने नींद ज्यादा ली हो, ये थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। अपने नेचर से कंप्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन उस नेचर के हिसाब से कोई 2 घंटे का शेड्यूल अलग से निकाल लीजिए करंट अफेयर्स के लिए। इसी तरह से 1 से 2 घंटे का शेड्यूल निकालिए रिवीजन के लिए। वरना इस पाठ्यक्रम में होता गया कि एक क्रम से आप पढ़ते जाते हैं, उसी क्रम से पीछे गायब होता जाता है, और फिर आप 2 महीने बाद देखते हैं कि सब सफाचट एकदम, कुछ याद नहीं आ रहा। फिर आपको लगता है कि याद तो नहीं आ रहा, वो 2 महीने गए कहाँ मेरे जीवन के, जो 2 महीने मैंने गुजारे थे इसमें, वो चले कहाँ गए। तो अगर आप चाह रहे हैं कि उस समय का मूल्य रहे तो दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे का समय रखिए केवल रिवीजन का। पिछले सप्ताह में जो भी पढ़ा है उसको फिर से तेजी से पढ़ लीजिए। मनोविज्ञान में एक सामान्य बात है कि जिस चीज की रिवीजन आपने 3 बार कर ली, वो चीज आप आराम से भूल नहीं सकते। और 3 रिवीजन का मतलब है जिस दिन पढ़ा उसी दिन कर लीजिए। एक बार वीकली रिवीजन, एक बार मंथली रिवीजन कर लीजिए। तो रिवीजन रोज 1-2 घंटे। क्या होता है ना, जब पाठ्यक्रम बहुत सारा हो तो हमें लगता है रिवीजन बाद में कर लेंगे, छोड़ देते, पर ये वेस्टेज है। सारा पढ़ते जा रहे हैं, याद एक भी नहीं है। इससे बेहतर है कि 70% पढ़ा और 70% याद भी है। तो रिवीजन को बिल्कुल हल्का मत लीजिएगा, और सबसे अच्छा समय सुबह उठते ही सबसे पहले आप 2 घंटा रिवाइज कर लीजिए। बाकी जो है वो शेड्यूल स्टडीज का रखिए, जो नया नया पढ़ना है। और मेरे ख्याल से अब आप जिस दौर में आ गए हैं, अगर आपकी मान लेंगे 3 घंटे की क्लास होती है और 4 घंटे ही हो गए, 7 हो गए, तो आप कम से कम 5 से 6 घंटे और निकालिए स्टडीज के लिए। मैं जानता हूं कि जब बच्चे नए नए आते हैं तो हम कहते हैं कि आप 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा सोइए, 8 घंटा घूमिए।
8-8-8 का नियम बताते हैं शुरू में, और नए नए बच्चों के लिए होता है, अब बच्चे थोड़ा है, अब आप बड़े हो गए हैं। और मतलब वैसे भी भारत के अलावा दुनिया में किसी देश में ऐसा नहीं होता कि 30 साल के बच्चे अपने घर से पैसे लेके पढ़ रहे हों। तो जब आपको इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, आप फुल टाइमर स्टूडेंट्स हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो 12-13 घंटे तो बनते हैं कम से कम। और जब परीक्षा एकदम नजदीक आए तब 8-10 दिन 14-15-16 घंटे भी बनते हैं उस समय। 15-16 घंटे रोज की बात नहीं हो सकती, पर 5-7 दिन तो हो ही सकता है परीक्षा के नजदीक जब हो, इतना घंटा पढ़ना है। और उसमें एक चौथी बात ध्यान रखनी है, सीसेट जो है ना, देखिए सीसेट को लेके थोड़ा सा समझ लीजिए। सीसेट में 80 सवाल आते हैं। जब यूपीएससी पर भयानक दबाव बना तो यूपीएससी ने मान लिया, भारत सरकार ने मान लिया कि क्वालिफाइंग है, और इसमें 1/3 सवाल आपको सही करने होते हैं, यानी कि 27 सवाल सही हुए तो आप पार हो गए। बस ये ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है, 27 सही 0 गलत तो आप पार हैं। 3 के पहाड़े से बढ़ाते जाइए, 27 0 में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 30 किए तो आप 9 गलत कर सकते हैं, समझे बात को। 33 सही किए तो 18 गलत कर लीजिए, 36 सही किए तो कितने गलत करेंगे, 27 गलत कर लीजिए। इस तरह से इतने तो होंगे ना, हाँ अभी तो 65 ही हुए। नेट रिजल्ट आपका 27 सवाल होना चाहिए। और यूपीएससी ने भी ठान लिया कि छोड़ेंगे नहीं हम, उनको चाहिए ऐसे लोग जिनका लॉजिक अच्छा हो, मैथ्स अच्छा हो, अंग्रेजी अच्छी हो। अंग्रेजी पर तो मुलाक पड़ गई तो बेचारे अंग्रेजी वाले सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। तो आजकल वो क्या करते हैं, इन 80 सवालों का जो ब्रेकअप है, मैथ्स में आमतौर पर 20 से 25 सवाल पूछते हैं, रीजनिंग में आमतौर पर 30 से 35 सवाल, और कॉम्प्रिहेंशन में 20 से 25 सवाल। ये एक जनरल सा ब्रेकअप उनका रहता है। और कई लोग ज्यादा ये सोचे कि सी सेट क्या है, 130 तो है, ये तो हम सोते सोते भी कर देंगे, इस चक्कर में सो जाते हैं, फिर कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो जाए। देखिए, उनको ऐसे लोगों को लेना है जिनके मैथ्स अच्छा है। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो 20-25 सवाल इतने लड्डू किस्म के सवाल हैं कि 25 सवाल के लिए आपको मैक्सिमम 35 मिनट चाहिए, बस 2 घंटे का पेपर है। और अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप ये 20-25 सवाल मुश्किल से आधे घंटे में 40 मिनट में करके फ्री हो जाएंगे। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो ये 30-35 सवाल मुश्किल से 1 घंटे में आप कर लेंगे, यानी 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप ये वाले 60 के आसपास सवाल कर सकते हैं। उन्हें दिक्कत उन लोगों से है जिनका ना मैथ्स अच्छा ना रीजनिंग अच्छी है। मैथ्स तो मैं समझ सकता हूँ, किसी को अच्छा टीचर स्कूल में नहीं मिला इसलिए उसका अच्छा नहीं है ना। रीजनिंग तो रीजनिंग है, जो अगर हमारा दिमाग ठीक से काम करता है तो हम अभ्यास करके सीख ही सकते हैं। अगर किसी की रीजनिंग भी अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके इंटेलिजेंस पर डाउट है। और ऐसे व्यक्ति केवल कॉम्प्रिहेंशन का खेल खेल के सिलेक्ट ना हो जाएं, ये चिंता उनको रहती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम आंदोलन करो, हम अपना काम करते हैं। और काम ये किया है कि ये 20-25 सवाल जो पूछते हैं आजकल, 100 से 150 शब्दों का पैसेज होता है, उसके बाद एक क्वेश्चन होता है उसमें से, अरे लोग करो कॉम्प्रिहेंशन करो। कॉम्प्रिहेंशन से ही पास होना था ना, अब हो जाओ पास। और जब 3 सवाल पूछेंगे तो करीब 200-250 शब्दों का पैराग्राफ। अब 200-250 शब्द पढ़ेंगे ऊट पटांग से अनुवाद किए हुए, उसके फिर 2-3 सवाल होते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन में आप कितने भी अच्छे हो, आपको डाउट हमेशा रहेगा कि उत्तर सही है या गलत है। मैथ्स और रीजनिंग में डाउट रहता नहीं है। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि अगर आप कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे सोच रहे हैं कि सी-सेट निकाल लेंगे तो ये मुश्किल है। और कॉम्प्रिहेंशन में खतरनाक बात क्या होती है, एक पैराग्राफ पढ़ा, एक क्वेश्चन किया, अब नेक्स्ट पैरा जब आप पढ़ेंगे, पढ़ने की क्षमता कम हो जाएगी आपकी। लगातार नए नए पैसेज को पढ़ने में दिमाग हमारा काम करना बंद कर देता है। इससे ज्यादा अच्छा क्या होता है कि एक कॉम्प्रिहेंशन किया, फिर 2 सवाल रीजनिंग के कर लिए, फिर एक कॉम्प्रिहेंशन उठाया, फिर 2 सवाल ये कर लिए। चेंज करके करेंगे तो फिर भी ठीक है। और इसी चक्कर में अपना अपना स्तर देख लीजिएगा। जिनको मैथ्स और रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है, वो सी-सेट के लिए 1 महीने में 1 पेपर सोल्व करते रहे, केवल सिर्फ इसलिए कि रिदम बनी रहे, अभ्यास बना रहे। जिनका मैथ्स चौपट है, रीजनिंग अच्छी नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे जीवन गुजारना चाह रहे हैं, उनके लिए बेहतर है कि 1 महीने में 1 बार नहीं, 1 दिन में 1 घंटा गुजारें। रोज 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा उसको पढ़ें। क्लास कर रहे होंगे वो लोग तो क्लास तो करेंगे ही, साथ में प्रैक्टिस करते रहें, हल्के में ना लें उसको। और जो बीच की स्थिति में है कि हाँ रीजनिंग ठीक ठाक आती है, मैथ्स ठीक ठाक आता है, अच्छा नहीं आता है, कॉम्प्रिहेंशन ठीक ठाक हो जाता है, यानी कि 2 घंटे मिलते हैं तो 35-40 सवाल कर लेते हैं, उनके लिए मेरी सलाह है कि महीने में 2 बार 3 बार, जैसे 1 वीक में 1 बार मान लीजिए, 1 पेपर सोल्व करते रहें।
और इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, हमारी जो वेबसाइट है उसमें प्रीलिम्स वाले में जाएंगे, प्रारंभिक परीक्षा 2018, उसमें सीसेट नाम से टैब है, उसमें रोज 5 क्वेश्चन आते रहते हैं, रोज तो नहीं, शायद हफ्ते में 3-4 बार आते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, मैथ्स भी आता है, रीजनिंग भी आता है उसमें प्रैक्टिस के लिए, केवल प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये खतरा है। पिछले साल कई ऐसे लोग लुढ़के हैं सीसेट में जो जीएस में बहुत अच्छे थे, लेकिन सीसेट को मैनेज नहीं कर पाए और बाहर निकल गए। आपके साथ ये ना हो जाए। अब सवाल है कि ओवरऑल शेड्यूल आपका क्या हो, यानी कि बाल दिवस से 2 जून तक जीवन का उद्देश्य क्या है? जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बाल दिवस से बढ़ के जब बच्चा बड़ा होता है, जीवन का उद्देश्य क्या है? 2 जून की रोटी कमाना। जिसको 2 जून की रोटी नसीब है वो जीवन चल रहा है उसका। तो 2 जून तक आपका शेड्यूल क्या है? मतलब बच्चे से बड़े होने की यात्रा जो आपकी है, करीब कितना, 6 महीने, लगभग 6.5 महीने। इसके लिए आज मैं क्लास में आने से पहले सोच रहा था क्या शेड्यूल बताऊं, वैसा बताऊं कि वैसा बताऊं। फिर मेरी राय थोड़ी सी बदल गई एक पॉइंट को देखने के बाद। अब मेरी राय थोड़ी चेंज हो गई है, वो ये है, मेरा निवेदन ये है आप सबसे कि आप प्रीलिम्स के लिए कोई एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें। मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि दृष्टि की ही ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज, ये आपकी चॉइस का मामला है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि दृष्टि में जो टीम काम कर रही है, इस बार मैं पूरी ताकत झोंक रहा हूं उनके साथ। मैं चाह रहा हूं कि टेस्ट सीरीज उन सब प्रतिमानों पर खरी उतरे जो होने चाहिए। जैसे पिछले साल दिक्कत क्या थी, टेस्ट सीरीज भी हम यही कंडक्ट कर रहे थे, तो बच्चे बेचारे ऐसे करके सॉल्व करते थे, थोड़ा परेशान होते थे। अब एक नया क्लासरूम हमने मैनेज किया है जो 10-12 दिन में तैयार होगा, उसका नाम होगा दृष्टि टेस्ट सीरीज सेंटर। केवल टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट का पूरा माहौल, वैसा ही तनाव, इन्विजिलेटर्स घूमेंगे, तनाव देंगे आपको बीच बीच में, और वो 2 घंटे में आपको वो धुक धुक वाली फीलिंग आ जाए जो होनी चाहिए।